एक छोटे से गांव सूर्यपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही बड़े साधन, पर उसके अंदर थी मेहनत और हिम्मत। रोज सुबह 4 बजे वो उठकर खेत चला जाता। जब गांव के लोग सो रहे होते, वो बैलों से हल चलाता। पौधों सूखा पड़ गया, फसल सूखने लगी, कई लोगों ने खेती छोड़ दी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, तालाब से पानी खींच खींच कर अपने खेत को बचाया। लोग कहते थे, रामू अब कुछ नहीं होगा, पर रामू हमेशा मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महीने बीत गए, धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौट आई। जिस जमीन को लोग बेकार समझ रहे थे, वही सब। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक मासूम सा बच्चा रहता था। उसकी उम्र बस 10 साल थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। गांव की कच्ची गलियों में दौड़ते हुए, पेड़ों की छाया में खेलते हुए और नदी के किनारे मिट्टी से छोटी छोटी नावें बनाते हुए वह बड़ा हो रहा था। उसका मन बेहद जिज्ञासु था। वो हर चीज को आरव के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार और उम्मीदों से भरा हुआ था। हर शाम जब सूरज ढलता, आरव अपनी माँ के पास बैठकर उनसे कहानियां सुनता। कभी वो वीर योद्धाओं की कहानी सुनता, कभी नन्हे परिंदों की। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है और सपने हमेशा सच होते हैं अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्ची। आरव ये सुनकर मुस्कुराता और जोर से कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन गांव में पढ़ाई की सुविधा कम थी। स्कूल पुराना था, टेबल कुर्सियां टूटती रहती और किताबें भी कम थीं। जाता था। वह जानता था कि पढ़ाई ही उसके सपनों तक पहुंचने का पुल है। वो पूरे मन से पढ़ाई करता, सवाल पूछता, हर चीज समझने की कोशिश करता। टीचर भी उससे बहुत खुश रहते, क्योंकि वह हमेशा नए नए विचार लाता। एक दिन स्कूल में विज्ञान। एक गांव में गरीब किसान और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। रामू अब सुबह सुबह अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैं जा रहा हूँ खेत में। इतना कहकर वो खेत की तरफ चल देता है। खेत उसके घर से, इसलिए उसे जाने में थोड़ी देरी होती है। जैसे ही वो खेत में प्रवेश करता है, देखता है कि एक कौवा उसकी सारी फसलों को बर्बाद कर रहा है। इतना देखकर वो हर बोलता है, हर हर ये तेरे बाप का फसल है क्या, जो तू मेरे जैसे साथ। ही वो थोड़ा शोरगुल करता है, वो कौवा वहां से उड़कर दूसरे यहाँ चले जाता है। फिर शाम को वो घर की तरफ लौट आता है। किसान की कहानी। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा खेत था, जिसे रामलाल बड़े प्यार से जोतता था। वह एक सीधा साधा किसान था, जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उसकी मदद करती थी। वे दोनों मिलकर अपने खेत में अनाज उगाते थे, जो उनके परिवार के लिए पर्याप्त होता था। एक साल बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी और रामलाल का परिवार चिंतित हो गया। रामलाल ने अपने अनुभव के अनुसार फसलों को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गईं। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया करने की कोशिश की जाए। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से बात की और एक नई तकनीक अपनाई, जिसमें कम पानी में भी फसल उगाई जा सकती थी। रामलाल ने कड़ी मेहनत की और नई तकनीक का उपयोग करके अपने खेत में फसल उगाने में सफल हो गया। उसकी फसलें अच्छी हुईं और उसे अच्छी उपज मिली। इससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी और वह गांव के अन्य किसानों के लिए एक उदाहरण बन गया। रास्ते में घर की तरफ आते समय उसे बहुत थकान महसूस होती है, तो वो एक टी स्टॉल के पास बैठ जाता है। अरे तभी रामू, शाम उससे तुम बोलता क्यों है, चिंतित हो? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं श्याम चचा, कोई बात नहीं है। बस मेरे खेत के फसलों को एक कौवा ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बिहार के छोटे से गांव सोनपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था।
उसकी जिंदगी खेतों की मिट्टी, पसीने और उम्मीदों से बुनी हुई थी। 3 बीघा जमीन, 2 बैल, एक टूटी फूटी झोपड़ी और घर में पत्नी सीता व 2 छोटे बच्चे, यही उसकी दुनिया थी। हर साल वो पूरे दिल से खेती करता, पर किस्मत जैसे उसे हमेशा एक कदम आगे भागती। कभी बारिश ज्यादा होती, कभी सूखा पड़ जाता। पिछले साल के सूखे ने तो सब कुछ छीन लिया था। अनाज का एक दाना तक घर में नहीं बचा था। घर का चूल्हा कई दिन ठंडा रहता और बच्चे भूख से रोते। सीता कहती, अब छोड़ दो ये खेती, कहीं मजदूरी कर लो। रामलाल बस इतना कहता लगाया और कहा, हे धरती माँ, आज ये आखिरी आस तेरे हवाले है। दिन बीतते गए, बारिश देर से आई, पर आई। मिट्टी ने रामलाल की मेहनत का जवाब दिया। जहाँ पहले सूखा पड़ा रहता था, वहाँ इस बार हरियाली लहराने लगी। गेहूं के पौधे ऐसे उठे जैसे वर्षों की प्यास एक साथ बुझा रहे हों। जब फसल कटी, तो गांव का हर आदमी देखने आया। रामलाल ने तो पूरे गांव में जान डाल दी। रामलाल मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी मेहनत को भगवान को सौंप रहा हो। धूप से झुलसा हुआ गरीब किसान रामू पूरे दिन खेत में हल चलाता था। पसीने से भीगे उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, पर दिल में उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी। शाम को थका हारा वह अपने छोटे से कच्चे घर लौटा। बच्चे भूख से उसका इंतजार कर रहे थे और पत्नी ने चूल्हे पर सादी रोटी सब्जी रखी थी।